दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में जो एक वोलाटाइल सा माहौल रहा है भाई, नीचे की तरफ शुरुआत हुई और फिर एक अच्छी वापसी, फिर से पिटाई, फिर से वापसी, फिर से पिटाई। तो लगभग जो एक टाइम पास सा आज मार्केट रहा है दोस्तों। कल एक्सपायरी है, क्या कल जो है बड़ी चाल एक तरफ आ सकती है? क्या अगर आ सकती है तो किस लेवल के ऊपर या नीचे जाने के बाद बड़ी चाल आ सकती है? डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, कल डाउ जोन्स जैसे मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव जरूर हल्का रहा, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट देखेंगे यूएसए के, तो S&P 500 और नेस्डैक में खासकर बड़ी गिरावट हुई। टेस्ला में बड़ी गिरावट थी कल। तो कहीं ना कहीं कल यूएस मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा जो है नेगेटिव सा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा नकारात्मक सा रहा है यूएस मार्केट, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस कारण से नीचे की तरफ शुरुआत हुई हमारे मार्केट में, लेकिन फिर एक अच्छी वापसी देखने को मिली, एक अच्छा बाउंस बैक, फिर टाइम पास और फिर लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग। लेकिन अब आगे क्या? सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है? लगभग 15.4 के आसपास, 15.4 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं, तेजी मंदी क्या कैसे हम कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में जो है मंदी के लिए एक लेवल अगर आपको लेना है तो वो कौन सा है? 18,080 के नीचे, 18,080 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, 18,080 के नीचे निफ्टी जाता है, कमजोरी दिखा सकता है, पिटाई हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और तेजी के लिए क्या लेवल है भाई? 18,160, यानी बीच में लगभग निफ्टी जो है 18,160 का लेवल है तेजी का। 18,160 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो तेजी की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है और एक अच्छी तेजी आपको दिख सकती है। तो 18,080 के नीचे हम नेगेटिव हो सकते हैं, पिटाई की तरफ जा सकते हैं। 18,160 के ऊपर हम तेजी की तरफ जा सकते हैं। अब भाई सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का? सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का? देखिए जो आपका सपोर्ट है निफ्टी का लगभग जो है 17,950 के आसपास है। 17,950 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,950 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का? देखिए जो रेजिस्टेंस है 18,300 के आसपास, 18,300 के आसपास जो है निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, 18,300 के आसपास। तो अगर निकलता है 18,160 के ऊपर तो ऊपर जाने के लिए थोड़ी जगह जरूर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है दोस्तों, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। देखिए निफ्टी बैंक ने आखिरी के आधे घंटे में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, अदरवाइज तो ये आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। यहां तेजी कब कर सकते हैं? 43,000 के ऊपर जाए तभी तेजी करनी है। निफ्टी बैंक जब तक 43,000 के ऊपर नहीं जाता है, 43,000 के ऊपर नहीं जाता है, निफ्टी बैंक में तेजी करने से कोई फायदा नहीं है भाई। तो 43,000 के ऊपर जब निफ्टी बैंक जाता है तो फिर तेजी का रिस्क लिया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और मंदी कब होगी भाई? देखिए मंदी के लिए आपका 42,700 के नीचे जाता है, 42,700 के नीचे, तब पिटाई हो सकती है निफ्टी बैंक में। अगला सपोर्ट 42,300 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 42,300 के आसपास निफ्टी बैंक का अगला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का? 43,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले LTTS यानी आईटी क्षेत्र की कंपनी के पास चलते हैं। देखिए LTTS का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो LTTS का रेजिस्टेंस है लगभग 4100 के आसपास है। जो सपोर्ट है लगभग 3600 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। बंधन बैंक भाई, देखिए बंधन बैंक 250 के आसपास रेजिस्टेंस है। 225 के आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट है।
पहले सिटी यूनियन बैंक CUB के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर 160 के आसपास इसका सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है बंधन बैंक का लगभग 185 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। चले यहाँ पर एक्सिस बैंक के पास चलते हैं भाई। एक्सिस बैंक में 900 के आसपास आपका सपोर्ट है और 945 के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।